हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easy.for-you.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम गो टू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। गो टू स्टेटमेंट का यूज़ प्रोग्राम में स्पेसिफिक पॉइंट पर कंट्रोल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसका जो फ्लो होता है सीक्वेंस वाइज रन होता है, लेकिन हम गो टू स्टेटमेंट द्वारा उसको बैकवर्ड में या फिर फॉरवर्ड में उसके कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए प्रोग्राम के कंट्रोल हम बैकवर्ड में या फिर फॉरवर्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक लेबल की ज़रूरत होती है, लेबल, जिसे सेमीकोलन के सिंबल के साथ लिखा जाता है। लेबल का मतलब है, लेबल एक तरीके का आइडेंटिफायर है। जिस तरीके से हम वेरिएबल का नाम डिफाइन करते समय रूल्स को फॉलो करते हैं, उन्हीं रूल्स को हम लेबल डिफाइन करते समय या लेबल एक नाम देते समय हम फॉलो करेंगे। लेबल जो होता है वो आइडेंटिफाई कराता है कि प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो किस पॉइंट पर यानी कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। तो इस तरीके से हम लेबल एक बनाते हैं जिसे सेमीकोलन के साथ लिखते हैं, जिसके नीचे स्टेटमेंट्स होते हैं। लेबल को उन स्टेटमेंट के सबसे स्टार्टिंग में लिखा जाता है जहाँ पर प्रोग्राम का कंट्रोल हमें ट्रांसफ़र करना है। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम के कंट्रोल ट्रांसफ़र करने के लिए इसका दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए। जैसे सिंटैक्स से हम समझते हैं, अगर गो टू स्टेटमेंट का यूज़ पहले किया गया है और बाद में अगर लेबल है, लेबल सेमीकोलन के साथ, इस तरीके से अगर गो टू स्टेटमेंट का यूज़ किया गया है तो जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो फॉरवर्ड की तरफ ट्रांसफ़र होगा। मतलब जब गो टू स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम में लेबल को सर्च करता है और लेबल अगर आगे की तरफ मिलता है तो ये बीच के जितने स्टेटमेंट हैं उनको स्किप करके प्रोग्राम का कंट्रोल उस लेबल पर ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पर लेबल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, हमने यहाँ पर एक लेबल डिफाइन किया है, लेबल। तो इस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा और इसके जो बीच के स्टेटमेंट हैं वो स्किप हो जाएंगे और प्रोग्राम का जो कंट्रोल है उस लेवल से स्टार्ट करते हुए नीचे के जो स्टेटमेंट हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरीके से अगर लेवल पहले डिफाइन किया गया है लेबल कोलन के साथ और इसके नीचे स्टेटमेंट्स हैं और गो टू स्टेटमेंट बाद में है, गो टू लेबल, तो इस तरीके से जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो बैकवर्ड की तरफ ट्रांसफ़र होता है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हुए गो टू स्टेटमेंट के पास पहुंचेगा तो वो जो लेवल लिखा हुआ है उस लेवल को सर्च करेगा और लेवल अगर उससे पहले है तो इसका जो कंट्रोल है इस तरीके से रिवर्स में यानी बैकवर्ड पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से जब बैकवर्ड जंप के लिए या बैकवर्ड में कंट्रोल ट्रांसफ़र करने के लिए गो टू स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है तब ये एक लूप फॉर्म करता है, क्योंकि जब भी ये कंट्रोल इस तरीके से लूप वाइज ऊपर जाएगा, फिर से रन होगा, फिर गो टू के पास आएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसके द्वारा एक लूप फॉर्म हो जाता है। तो इसलिए हमको जो गो टू लेवल का जहाँ पर गो टू स्टेटमेंट है उसको किसी कंडीशन में क्लोज करके रखना होता है ताकि उस लूप का एंड हो सके उस कंडीशन वाइज, क्योंकि अगर हम कंडीशन का यूज़ नहीं करते तो ये इनफाइनाइट लूप क्रिएट करता है यहाँ पर। तो इस तरीके से फॉरवर्ड में कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर बैकवर्ड में कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने के लिए गो टू स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। एक एग्जांपल प्रोग्राम द्वारा हम यहाँ पर समझेंगे कि किस तरीके से गो टू जो स्टेटमेंट है उसका यूज़ हम अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। तो एक प्रोग्राम इसके लिए हम यहाँ पर बना लेते हैं। यूज़र द्वारा इस प्रोग्राम में एक नंबर एंटर कराया जाएगा जिसे हम चेक करेंगे कि वो इवन है या फिर ऑड है। इवन या फिर ऑड प्रिंट कराने के बाद यूज़र्स को एक मैसेज दिया जाएगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर यूज़र कंटिन्यू, डू यू वांट टू एग्जिट या फिर डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर यूज़र कंटिन्यू करना चाहता है या फिर एग्जिट करना चाहता है तो यस टाइप करेगा, यस के लिए वाई और नो के लिए एन होगा। अगर उससे मैसेज मिलता है डू यू वांट टू एग्जिट का और अगर वो नो टाइप करता है इसका मतलब प्रोग्राम फिर से कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा।
लेकिन अगर वो यस टाइप करता है तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पर बैकवर्ड गो टू का यूज़ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। हम हेडर फाइल से हैज़ इंक्लूड stdio.h और इसी तरीके से हैज़ इंक्लूड conio.h मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम उन वेरिएबल्स को बना लेते हैं जिनकी ज़रूरत हमें प्रोग्राम में होगी। यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल बनाना होगा जो कि यूज़र द्वारा नंबर एक्सेप्ट करेगा, जहाँ पर स्टोर किया जाएगा। दूसरा एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाएंगे जहाँ पर यूज़र द्वारा एंटर कराए गए मैसेज को या यूज़र द्वारा एंटर कराए गए आंसर, जैसे यस के लिए y या फिर नो के लिए n, उसको स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल बनाते हैं। सबसे पहला इंटीजर नंबर के लिए, दूसरा कैरेक्टर यूज़र द्वारा दिए गए आंसर को स्टोर करने के लिए। अब जब भी हम डू यू वांट टू एग्जिट का मैसेज देंगे और यूज़र अगर नो टाइप करता है, एन टाइप करता है, तो जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो फिर से प्रोग्राम की बिगिनिंग पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और प्रोग्राम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें लेवल को सबसे बिगिनिंग में लिखने की ज़रूरत होगी ताकि कंट्रोल वहाँ पे ट्रांसफ़र हो और फिर उसके बाद के जो स्टेटमेंट हो वो एग्जीक्यूट हो। तो मैं यहाँ पर एक लेवल डिफाइन कर रहा हूँ। लेवल का नाम मैं देने वाला हूँ स्टार्ट कोलन का सिंबल इसके सामने। अब इसके नीचे के जो स्टेटमेंट होंगे वो गो टू स्टेटमेंट द्वारा जब भी कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले यूज़र को एक मैसेज देते हैं, printf एंटर अ नंबर, और यूज़र से एंटर कराते हैं स्कैनफ द्वारा। चूँकि इंटीजर नंबर है %d यूज़ करेंगे उसके लिए, कॉमा n%, वेरिएबल का नाम है नंबर। तो इस तरीके से यूज़र द्वारा एंटर किया गया नंबर यहाँ पर नंबर नाम के वेरिएबल पर स्टोर हो जाएगा। आगे अब इस नंबर को हम चेक करते हैं कि इवन है या फिर ऑड है। इसके लिए हम सिंपल इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करने वाले हैं। प्रोग्राम को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सिंपल एक कंडीशन लगाते हैं इफ एल्स का, इफ नंबर मॉड्यूल 2 इज इक्वल 0, printf even, else printf odd। तो इस तरीके से ये एक सिंपल सा कंडीशन है जहाँ पर जहाँ पर जो यूज़र द्वारा नंबर दिया गया है उसको 2 से डिवाइड किया जाएगा और अगर उसका रिमाइंडर 0 होता है इसका मतलब वो इवन है। अदरवाइज जो इफ कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं है तो एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट करेगा उसे ऑड। अब आगे की तरफ प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर यूज़र को एक मैसेज दिया जाएगा और यूज़र से उसके लिए आंसर एंटर कराया जाएगा। तो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं प्रोग्राम को। यूज़र को एक मैसेज देते हैं, इसके बाद printf do you want to exit, और आंसर हमने यहाँ पर यूज़र से एंटर कराते हैं स्कैनफ द्वारा। चूँकि ये कैरेक्टर इसलिए %c यूज़ करेंगे, n%, वेरिएबल का नाम है ans। तो इस तरीके से यूज़र द्वारा जो भी आंसर होगा यस या फिर नो, y या फिर n, वो इस आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए हम एक इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं यहाँ पर, इफ़ आंसर इक्वल n। अगर आंसर नो होता है मतलब वो एग्जिट नहीं होना चाहते प्रोग्राम से, तो जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू स्टार्ट होगा बिगिनिंग से। उसके लिए हम यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। प्रोग्राम के कंट्रोल को बिगिनिंग पर जहाँ लेवल हमने डिफाइन किया है वहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे और लेवल का नाम हमने दिया था स्टार्ट, तो लिखेंगे गो टू स्टार्ट। तो इस तरीके से अगर आंसर नो होता है, एग्जिट नहीं होना चाहते, तो ये जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगा और इसके अंदर लिखा गया गो टू स्टेटमेंट रन होगा और गो टू स्टेटमेंट प्रोग्राम के कंट्रोल को ट्रांसफ़र करेगा स्टार्ट नाम के लेवल पर।
तो जहाँ पर हमने स्टार्ट शुरू में लिखा हुआ है वहाँ पर कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा और प्रोग्राम कंटिन्यू फिर से रन होगा। यूज़र से फिर कोई नया नंबर एंटर कराने के लिए बोला जाएगा और फिर इवन या फिर ऑड चेक किया जाएगा। इस तरीके से ये प्रोग्राम तब तक कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक यूज़र आंसर में नो यानी एन टाइप करेगा। लेकिन अगर यूज़र यस यानी वाई टाइप करता है तो ये जो कंडीशन इफ़ के अंदर लिखी गई है ये स्किप हो जाएगी यानी एग्जीक्यूट नहीं होगी और गो टू का स्टेटमेंट यहाँ पर रन नहीं होगा और प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। इस तरीके से प्रोग्राम यहाँ गेट ch स्टेटमेंट पास आ जाएगा और ये मेन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अगर हम चाहते हैं कि कीबोर्ड से कैपिटल लेटर में n या फिर स्मॉल लेटर n दोनों तरीके से अगर एंटर कराया जाए तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, क्योंकि यहाँ हमने कैपिटल N लिखा है तो केवल कैपिटल N एंटर करने पर ही वो एक्सेप्ट कर पाएगा और गो टू स्टेटमेंट रन होगा। तो उसको और कंडीशन द्वारा हम बाइंड करते हैं। यहाँ पर और कंडीशन का यूज़ करके कैपिटल स्मॉल दोनों के लिए कंडीशन को लिखते हैं। आंसर इक्वल इक्वल स्मॉल n और का यूज़ करते हैं यहाँ पर और आंसर इक्वल इक्वल कैपिटल N। तो इस तरीके से यदि आंसर कीबोर्ड से एंटर किया गया स्मॉल n होगा या फिर कैपिटल N होगा, दोनों ही कंडीशन पे यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट रन हो जाएगा और प्रोग्राम का कंट्रोल इसके बिगिनिंग में जहाँ पे हमने लेवल डिफाइन किया था स्टार्ट, वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरीके से आप गो टू स्टेटमेंट यूज़ करके और भी प्रोग्राम बना सकते हैं, सिंपल प्रोग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं रिवर्स या फिर बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड पर। तो इस तरीके से आज के गो टू स्टेटमेंट में, आज के प्रोग्राम में हमने गो टू स्टेटमेंट के बारे में समझा कि किस तरीके से इसका यूज़ प्रोग्राम के कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। आगे के ट्यूटोरियल्स वीडियो में हम और भी सीखेंगे सी के टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।